औसत आज का टॉपिक है। औसत एवरेज। किसी चीज का एवरेज निकालते हैं कि भाई हम फला जगह से इतने बजे निकले थे और फला जगह इतने बजे पहुंच गए, तो कितने किलोमीटर कितने घंटे में पहुंचे, एवरेज कितना निकला। या मैंने एक सामान लिया था, कोई टॉफी ली, और वही सेम टॉफी मेरे भाई ने दूसरे रेट में ले ली, तीसरे भाई ने अलग रेट में ली, लेकिन पैसा तो पापा का गया ना। तो एवरेजन पैसा कितना गया। तो इस तरीके से एवरेज निकालते हैं। एवरेज का बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, बहुत इजी होता है। जैसे सपोज करो, किसी बच्चे को 1 रुपए मिला, किसी को 2 रुपए मिला, किसी को 3 रुपए मिला, किसी को 4 मिला और किसी को 5 मिला। ठीक है ना। अब वो पूछ रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 3 मिला, किसी को 4 मिला, किसी को 5 मिला, ये उनकी किस्मत है। लेकिन देने वाले का कितना गया है, एज एक एवरेज के तौर पे, कि एक बच्चे के पास वैसे एवरेज में कितना जाना चाहिए था। ये तो गया उनकी किस्मत के अनुसार है, लेकिन इसका एवरेज क्या है। तो एवरेज निकलता है टोटल नंबर का ऐड अपॉन में जितने नंबर है उसका डिवाइड। कहने का मतलब है इनको प्लस करते हैं, इसका एवरेज निकालना है हमें, इसको प्लस कर देना। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 1 15। अभी कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। इनका एवरेज कितना आया, 3। ठीक है ना। एवरेज का ये सिंपल समझने का एक तरीका था जो मैंने आपको बताया है। अब इसी मेथड को अप्लाई करते हुए हम आगे के क्वेश्चन, हल्के से हल्के क्वेश्चन, भारी से भारी क्वेश्चन को करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन छोटे हैं, इसीलिए मैं उसकी फोटो खींच के नहीं भेज पाया आपको। मैं साथ साथ बोलता रहूंगा और करते भी रहेंगे क्वेश्चन को। आज अगली क्लास के लिए मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको। ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, लिखिए सभी। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। ये स्टूडेंट कितने हो गए, 8। उनको नंबर कितने मिले, औसत अंक 51 नंबर मिले हैं। ये इनका औसत है, 51 नंबर है प्रत्येक 8 बच्चे पे। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है। भाई 9 स्टूडेंट जो अदर है, उनका जो औसत अंक कितना है, 68। तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना हो गया, कि अभी 17 विद्यार्थी हैं, अब इनका औसत अंक निकालना है हमें। 8 का औसत अंक 51 है, 9 का औसत 68 है, तो 17 के औसत अंक निकालने कि 17 का औसत अंक कितना बनेगा। पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये आप लोगों में से किसी ने थोड़ा बहुत मैथ की होगी तो वो सेकेंडों में इसका आंसर निकाल के बता देगा। सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। देखिए,
यहाँ 8 स्टूडेंट है और इसका औसत जो निकाला है वो 51 है। तो 8 × 51 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 बच्चों का पूरा नंबर आएगा, क्योंकि एक बच्चे का औसत बना है 51। 8 बच्चों का कितना बनेगा, 8 × 8, 8×5 = 40, 408। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि 9 बच्चे हैं और उनका औसत अंक 68 है, तो 9 बच्चों का पूरा टोटल अंक कितना बनेगा, 9×8 = 72, 7, 9×6 = 54, 54 और 7, 54 7 61। ठीक है, ऐड कर लेंगे, 8 और 2 10, 2 10। अब क्या हुआ कि 17 बच्चे हैं और इनको अंक मिला है 1020। अब इनका औसत निकालने के लिए तो इनका टोटल अंक ये है और 17 बच्चे हैं, डिवाइड कर दो। 17 8 51, 17 6 102 और एक जीरो। अभी बताइए किसको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। कुछ अंक होंगे, सपोज करो 408 अंक है टोटल। अब 8 बच्चे थे तो इसका औसत अंक 51 हमें दे रखा था, तो हमने इसका टोटल अंक निकाल लिया कि 408 अंक है 8 बच्चों के। फिर नीचे में यही सेम चीज रिपीट की गई कि 9 बच्चे हैं और उनका औसत अंक 68 है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लिया कि हमारे पास टोटल अंक कितने हो गए, तो 408 अंक और 612 अंक जोड़ लिया इसको हमने, 1020 अंक हो गया। अब 8 दूनी 16 1 17, 17 बच्चे हैं, 17 बच्चों के 120 अंक आए हैं। अब इसका औसत कि एक बच्चे का औसतन अंक कितना बना, तो जब 17 को 120 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर 60 आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ूं, किसी को कोई डाउट तो पूछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम, 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 किलोग्राम तथा 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। क्या कह रहा है, ये हो गए विद्यार्थी और इनका औसत भार हो गया, ए बी से प्रेजेंट कर, तो विद्यार्थी कितने हुए 6, इनका औसत भार 50 हो गया। फिर क्या कह रहा है, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 हो गया, 51 हो गया। फिर बोल रहा है दोबारा से 2 विद्यार्थियों का भार हो गया 55, 55 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा, कुल निकालना है। तो हमारे पास कितने विद्यार्थी हो गए, 6 2 8 2 10, टोटल विद्यार्थी 10 हो गए। अब लेकिन हम इसका औसत नहीं लेंगे, अभी हम देखेंगे, ये तो औसत ऑटोमेटिक 6 का निकाल रखा है। अब इनका कुल भार कितना है, कुल भार कैसे निकालेंगे, 6 पंजे 30, 6 बच्चों का कुल भार जो आया, टोटल भार आया है वो आया है कितना, 300। 2 बच्चों का 51 के औसत से आया तो कितना भार हो गया, 102। 55 बच्चों, 55 औसत है 2 बच्चों का, तो कितना हो गया 110। टोटल कितना हो गया, 2 1 5। औसत कितना आया, 10 बच्चों का 512 वजन है, तो इसका औसत कितना निकलेगा, 51.2। क्लियर है, सब तेजी में है।
जी। गुरुजी क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या है। कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या है। पहले इसने क्वेश्चन में बता दिया कि 6 विद्यार्थी है, उनका औसत भार 50 किलो है। 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 किलो है। फिर 2 विद्यार्थियों का भार, औसत जो भार है वो 55 किलो है। अब ये पूछ रहा है कि 10 विद्यार्थी हो गए, यहाँ पे 10 विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। आप ऐसे तो जोड़ के निकाल नहीं पाओगे भाई, किसी में ज्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो रहा है, फिर किसी में कम हो रहा है। तो यहां से तो लेके आप डायरेक्ट कर नहीं सकते हो। अगर इसमें कर भी जब सकते थे जब ये नंबर इक्वल हो, तो किया भी जा सकता, नंबर अलग अलग है। तो क्या किया, इनका टोटल भार निकाला, इनका टोटल भार निकाला और इनका टोटल भार निकाला, उनको आपस में प्लस कर दिया। इनकी जो टोटल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की उनको निकाल लिया। उसके बाद टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर दिया, आपका औसतन भार आ गया, एवरेज निकाल लिया आपने। सपोज करो आपकी क्लास में कोई 30 साल का भी है, कोई 25 साल का भी है, कोई 35 का भी है, कोई 40 का भी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं आपकी क्लास से। आपकी क्लास में भी 4 लोग प्रेजेंट हैं, सपोज करना है। एक की उम्र 25 साल है, एक की उम्र 30 साल है, एक की उम्र 35 साल है, एक की उम्र 40 साल है। 4 लोग हो गए। अब हमें इसमें एवरेज निकालना है कि इस क्लास में जो औसतन एज कितनी है, 4 बच्चों की औसत आयु कितनी है। अगर एक बच्चे की 25 साल उम्र है, एक बच्चे की 30 है, एक बच्चे की 35 है, एक बच्चे की 40 है, तो मुझे औसतन आयु बताइए 4 बच्चों की। 32.5। हाँ, 32.5। 25.5। 32.5। 32.5 हो सकती है। देखिए, इसको साइड में कर रहा हूं, ठीक है। एक मैंने बताया 25, एक बताया 30, एक बताया 35, एक बताया 40। जोड़ लो इसको, 0, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। संख्या कितनी है, 4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई हो रहा है। आप ही में से किसी ने आंसर दिया ना ये 32.5, तो मतलब जी उसका गुरुजी। कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, जी। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि 6 विद्यार्थी है, 50 किलो उनका औसतन है। 2 विद्यार्थी 51 किलो है, 2 विद्यार्थी 55 है। उनका टोटल निकाल लिया, उनकी टोटल वैल्यू निकाल ली कितने लोग हैं, और उनको डिवाइड कर दिया और उनकी टोटल औसत आयु निकला है पूरी क्लास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 6 मेजें और 12 कुर्सियां, 6 मेजें और 12 कुर्सियां 7800 रुपए में खरीदी हैं। 6 मेजें और 12 कुर्सियां 7800 में खरीदी हैं। यदि एक मेज का औसत 750 हो, यदि एक मेज का औसत 750 हो, तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना है। तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया है लेकिन बहुत सिंपल है। 650 से कुर्सी का। हाँ, एक कुर्सी का औसत मूल्य 650 रुपये।
650। 650। नहीं, ऑप्शन में तो ऐसा नहीं, 650 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी एक सेकंड, अभी 200 के हेर फेर में है ये, कुछ ज्यादा कुछ कम, 200 के आसपास। देखो क्या कह रहा है, 6 मेजें और 12 कुर्सियों का जो रेट है वो 7800 रुपये। गुरुजी, जैसे 6 मेज और 12 कुर्सी 7800 रुपए की है, 7800 रुपये की है। तो एक एक मेज का मिनट। निकालने के लिए 6 से भाग कर देंगे ना 7800 को। नहीं, 6 से कैसे, तो फिर 12 कुर्सियां भी तो हैं। देखो तो नीचे क्या औसत कहते हैं, औसत दूसरा इनका स्टेटमेंट देखो। औसत। जी। यदि एक मेज का औसत 750 रुपए है, एक मेज का हमें मिल गया। एक मेज एक मेज का जो रेट है, एक मेज का रेट हमें मिल गया है कितना, 750। तो 6 मेज का निकाल सकते हैं। 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42। हाँ बेटा बोलो, 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 बोलो। किसी आगे सर। तो कितना आ गया, 4500 रुपये। 6 मेज का पैसा हमने निकाल लिया, 4500 रुपये। कुछ क्लियर हुआ। जी। अब हम क्या करेंगे, 4500 रुपये इसमें माइनस कर लो। कितना निकल आया, 0033। इसका रेट निकल के आ गया ये 12 कुर्सियों का। कुर्सी। 12 कुर्सियां बराबर हैं 3300 रुपए के। 4500 रुपये का तो मेज मेज हो गया 6, और 3300 रुपये की 12 कुर्सियां हैं। अब वो कह रहा है औसत वैल्यू निकालनी है कुर्सी की, तो 12 से डिवाइड कर दो। 12 दूना 24, कितना बचा, 9। 12 सत्ते 84, 6 12 पंजे 60। कितनी वैल्यू आई है कुर्सी की, 275। कोई किसी का डाउट हो तो पूछ ले, किसी को नहीं कुछ सर, समझ क्लियर। नहीं आया तो एक बार पूछ सकता है। आगे बढ़ो। जी सर। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का 30 है। सभी संख्याओं का औसत है कितना, निकालना है आपको। ये एक सिंपल क्वेश्चन आपको डाला है कि 3 क्वेश्चन अच्छे करा के एक प्रैक्टिस के लिए दिया है। अब इसका आंसर आप फटाफट निकाल के बताओ। 35 है गुरुजी। हाँ, 35। 35। 35 है आंसर इसमें, ऑप्शन में है 35, सही हो सकता है। जी। 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है। 70 संख्याएं हो गई हैं टोटल, 70 संख्याओं का औसत निकालना है।
गुरुजी ऑप्शन बताना। ऑप्शन में 34 सही, 2/7 है, 35 है, 34 है, 34.5 है। लेकिन अभी आपको ऑप्शन का इसमें कोई, अपने तरीके से आपने जो अभी किया है ना उसी तरीके से निकालो। जी। 30 का औसत 40 है, 40 का औसत 30 है, 3 4 3 12, 4 3 12, 1200, 1200 हो गया, टोटल आ गया 2400। टोटल संख्या कितनी हो गई? 70। 7 × 21, 7 × 28, 2 सही 7। इसका आंसर 35 तो नहीं है भाई, ये तो चेंज हो गया आंसर। जी गुरुजी 34.6। 34 सही, 2/7 इसका आंसर है। जी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगली कॉपी और किताब साथ में रखना है, तभी होगा, नहीं तो दिक्कत रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। उत्तीर्ण प्रत्याशियों उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। 120 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 35 अंक प्राप्त किए। 120 विद्यार्थी, 35 उनका औसत है। फिर कह रहा है उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा अंकों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों का जो औसत है वो 15 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है?
निकाला किसी ने? इसका ऑप्शन देता हूं मैं, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा। कई बार कई क्वेश्चंस हिट एंड ट्रायल मेथड से भी होते हैं। इसका ऑप्शन है, एक लिखिए 100, दूसरा है 120, तीसरा है 150, चौथा 140। हिट एंड ट्रायल मेथड, पहले मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बताता हूँ, फिर उसके बाद का लॉन्ग जो एक नॉर्मल फॉर्मेट जैसे होता है उस तरीके से बताऊंगा। देखो क्या बोल रहा है ये, 120 प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना हो गया? 35 है। तो कितने 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो कितने अंक आ जाएंगे टोटल, एक बार करो। 12 पंजे 60, और फिर बात ये 36, 36 और 42। ठीक है, टोटल अंक हो गया 4200। अब ये कह रहा है उत्तीर्ण वालों के तो 39 नंबर है और अवतीर्ण वाले 15 है, तो उत्तीर्ण का निकालना है। तो अब उत्तीर्ण पहले 100 नंबर रखते हैं। 100 नंबर रखेंगे तो 100 वाले जो है वो 39 नंबर पाते हैं, तो टोटल कितना गया? 3900। अब बचे कितने? 20। 20 को मिल रहे हैं 15 अंक औसत अंक, तो कितना हो गया? 300। जोड़ो, क्या 4200 आ रहा है? आ रहा है। मतलब हमारा जो आंसर है वो 100 है। हमें टाइम नहीं लगा आंसर निकालने में, हमें क्लियर हो गया कि 100 बच्चे जिन्होंने 39 अंक प्राप्त किए हैं, और 20 हैं जो उन्होंने 15 किए, जो फेल हो गए वो 20 ही हैं जिन्होंने 15 अंक औसतन प्राप्त किए हैं। अब हम करते हैं इसको कि जो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन क्या पढ़े। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 120 प्रत्याशियों को 35 अंक मिले, उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा अंकों का औसत हो गया 39। मीन्स उत्तीर्ण कितने हुए? एक्स। कितने अंक मिले? 39 प्लस 120 माइनस एक्स। जब करेंगे या एक्स माइनस 120, बात बराबर पड़ेगी। 20 माइनस एक्स या एक्स माइनस 120 माइनस एक्स। ठीक है, तो दूसरा संख्या आ जाएगी, उसको क्या करेंगे? उसका औसत 15 है। अब ये बराबर किसके है? 4200 के, क्योंकि जो 120 बच्चों का जो नंबर आ रहा है 4200 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन को। ये क्या आ जाएगा? 39x प्लस 120, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 120 और 15 कितने हो जाएंगे? 120 और 15 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 15 दूना 30, 15 कम 15, 15 18। ठीक है, माइनस 15 एक्स। अब ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 4200 माइनस 18, 39 में से 15 माइनस हो जाएगा, 15 और 9 24 एक्स। 2400 इज इक्वल टू 24x। एक्स यही रहेगा, इन 24 चला जाएगा, डिवाइड करेगा तो कितना आ गया? 24 24 क्या? 100। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना?
हमने माना 120 बच्चे थे जिसके 35 औसतन अंक थे, तो कितने बने? 4200 अंक। फिर वो बोल रहा है कि जो पास हुए हैं वो 39 अंक उनको मिले हैं, जो फेल हुए हैं उनको 15 अंक औसतन मिले हैं। तो हमने माना कि पास होने वाली संख्या एक्स है, एक्स है 39 मिले हैं। और फिर संख्या पूरी टोटल 120 है, तो 120 में से जब एक्स माइनस करेंगे तो हमें फेल हुए बच्चे मिलेंगे, क्योंकि ये पास हुए बच्चे जो है एक्स हैं, और जब 120 में से एक्स माइनस करेंगे तो फेल हुए बच्चे मिलेंगे, उनका औसतन 15 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 39 इंटू एक्स, 39x प्लस 15, 120 इंटू 15 इज इक्वल टू 1800, 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 15x, क्योंकि माइनस का साइन तो माइनस आ गया। अब ये माइनस में ये प्लस में है, तो इनको प्लस माइनस माइनस 24 आ गया। 1800 को इधर लेके जाएंगे, इधर प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 4200 में से 1800 को माइनस करेंगे 24, 24 एक्स इधर रहेगा, इधर आके ये 24 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 100 आंसर आएगा, एक्स इज इक्वल टू 100। ये 100, 120 में से 100 माइनस करेंगे फेल वाले तो 20। क्लियर है? गुरुजी एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड समझा दे 1 मिनट के लिए। हिट एंड ट्रायल मेथड इससे पहले बताया था आपको कि ऑप्शन में से उठाना है। ऑप्शन में से जी कैसे उठाओगे कि अभी आपने निकाला 4200 आ गया, तो भाई इसका जो 35 है। अब उसने बताया है कि 39 नंबर है वो पास होने वाले को है, और फेल होने वाले को 15 औसतन मिले हैं। तो हमने हिट एंड ट्रायल में से उठाया कि पहला ऑप्शन क्या था, पहला ही ऑप्शन 100 मिल गया, हमें किस्मत थी हमारी। तो जब हमें 100 मिल गया तो हमने 100 को एक्स की जगह पुट कर लिया, हमने 100 को एक्स की जगह पुट कर लिया। तो हमारे पास कितना आ गया? 100 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3900 आएगा। यस और नो? अब 120 बच्चे थे, हमने 100 को पास मान लिया, तो फेल कितने होंगे? 20। 15 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 300। अब 3900 को प्लस करेंगे 300 से, तो क्या 4200 आ रहा है? तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, इसका मतलब ये 100 होना चाहिए, सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो 100 होगा। ठीक है। गुरुजी 100 जो माना था, हाँ, 100 उत्तीर्ण वाले थे, तो उत्तीर्ण वाले उसके बाद 20 बचेंगे ना, 30 बचेंगे। 20 प्रत्याशी बचेंगे ना। 100 टोटल 120 है, तो 120 में से जब 100 निकाल देंगे तो 30, 10 कहां से आ जाएंगे? टोटल 120 है ना गुरुजी, तो उत्तीर्ण हो गए 100, और उसमें से 20 हो गए अनुत्तीर्ण। हाँ, 20 तो उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण रखे हैं, उत्तीर्ण में 100 रखे हैं, 120 हुए ना। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है? 20 को 15 से मल्टीप्लाई किया 300 आ गया, 100 को 39 से मल्टीप्लाई किया तो 3900 आ गया, दोनों को जी जी प्लस किया समझ तो 4200 आ गया। क्या कह रहे बोलो? ओके सर। क्लियर है ना? चलो, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है। किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12000 तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6000 है। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या है।
बताना है इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिक कुल संख्या क्या है। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है। इनमें से सात तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 है। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या है। हुआ कुछ? कि आपने कि कर रहे हो, थोड़ा आगे पीछे हो तुम, रुक जाऊं या सॉल्व करूं समय को देखते हुए? चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले गुरुजी एक सभी। बार ऑप्शन बताना। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 21, तीसरा ऑप्शन 23, चौथा ऑप्शन 22। क्वेश्चन बोल रहा है किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है। माना कि कुल जो श्रमिक है वो एक्स है, संख्या नहीं पता है हमें, तो एक्स मान लिया, 8,000 है। इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 है। गुरुजी भाई 21 इक्वेशन है क्या को। आंसर? हाँ, 21 है क्या? 21 हो सकता है, करने के बाद पता चलेगा। सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, ऑप्शन में है तो 100 के 100% है इसको सही होने के चांसेस। करके देखते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि श्रमिकों की संख्या मान ली हमने एक्स, और उनका वेतन जो है वो एक व्यक्ति का पड़ रहा है 8,000 औसत। तो कितना आ गया? 8,000 एक्स। अब इसको भूल जाओ। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो 7 टेक्नीशियन है ना, उनको 12,000 रुपये मिलते हैं। 12,000 रुपये एक तकनीशियनों को मिलता है। ये कितने हो जाएंगे? 84,000। ठीक है। अब वो कह रहा है कि शेष तकनीशियनों का कुल या शेष श्रमिक, तो ये सब श्रमिक में है, कुछ तकनीशियन बोले जा रहे हैं, कुछ कारपेंटर, कुछ जो भी एक्स वाई जेड है। तो उनकी जो संख्या थी, तो पहले तो एक्स थी,
अब लेकिन x में से 7 तो तकनीशियन हो गए, तो 7 माइनस कर दिया। अब उनका जो वेतन है वो 6,000 है। जो उनका जो वेतन है वो 6,000 है, जो कि 8,000 एक्स के बराबर है। 8,000 एक्स, पहले ही बोला है कि कोई संख्या है जिनकी 8,000 वेतन है, उनका औसतन 8,000 है। उसमें से बता रहे हैं 7 जो टेक्नीशियन है जिनका 12,000 है, और बाकियों का 6,000 है। तो बाकियों में क्या आएगा, x कोई संख्या थी जिसमें से 7 माइनस हो गए। जब x में से 7 माइनस होंगे तो जो बचे हुए उनका 6,000। अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। 1284 प्लस 6,000 x माइनस 7,42,000। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 42,000 हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 2,000 बचेगा। अब x इधर ही रहेगा, 2,000 यहाँ नीचे आ जाएगा, 2,000 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 21। तो ये जो श्रमिक थे वो कितने थे, टोटल श्रमिक निकालने थे तो 21 आ गए। अगर जिनको 6,000 निकालने होते कि भाई जिनको 6,000 मिल रहा वो कितने थे, तो x 21 माइनस 7, 14 लोग ये थे। ठीक है ना, क्लियर है। इसका आंसर जो है वो 21 है। हमें x फाइंड आउट करना था कि वहां कितने श्रमिक काम कर रहे थे। किसी को डाउट है तो पूछे। नो डाउट। अच्छा, अब गुरुजी इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगेगा क्या? अगली क्लास कल होगी, कल करेंगे आगे क्वेश्चन। मैं इसकी फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, जैसा भी रहेगा। तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा खुद से, बाकी यहाँ आके इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस टॉपिक को जल्दी खत्म करना है। चलिए, सभी को नमस्कार। सर 2 मिनट है आज डिस्कस करने की एक चीज। बताइए बताइए। सर मैंने देखा, मैंने लास्ट ईयर नेट का एग्जाम क्लियर किया था सर अपना 2 साल पहले, लास्ट हाँ टू लास्ट।